सिंध ग्रोथ फोरम कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे सिंध वडे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणो त सिंध मैशियत जी इक्विटी जो मरकज़ आहे। हिते कारखानेदारी, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, ज़रायत मैशियत जा अहम थंब आहिनि। CPEC shall bring dividends to all provinces and regions of Pakistan. We stand committed to ensuring speedy implementation of CPEC projects to seize the opportunities that are knocking at the door. The main stumbling block in its way to realize its full economic potential has been the lack of economic integration across urban-rural lines. The Sindh growth strategy should ideally be based on rural-urban integration by increasing agricultural productivity, investing in rural infrastructure and social services, developing industrial base, creating productive jobs and encouraging private sector-led growth. Private sector and civil society organizations are encouraged in the delivery of services such as education and health, but the responsibility for ensuring access to all segments of the population, particularly the poor, will remain with the government. The growth strategy will focus on creative productive jobs which will cater for the increasing demand of youth bulge in the economy, essentially converging an industrial strengthening governance and human resource development. I am confident that the Sindh growth strategy will open new vistas and unleash entrepreneurial energies that will benefit all. कॉन्फ्रेंस के मनसूबाबंदी ऐं तरक़ी वारे खाते जे वज़ीर मीर हज़ार खान बेजारानी ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे संदसि चवणो हो त समूरनि शोबनि जी बहितरी जी हिकमत अमली जोड़ी वई आहे। आलमी इदारा बहितरी लाइ सहकार कनि। देखिए जी, इसका जो बेसिक मकसद है वो तो सिंध की ग्रोथ और सिंध की डेवलपमेंट है, और इसमें हमने वर्ल्ड बैंक से बहुत सपोर्ट ली हुई है एंड वी आर ग्रेटफुल टू द वर्ल्ड बैंक कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया हुआ है और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि पूरे इंटायर सिंध के रूरल एरियाज़ तक। हम अपनी जो प्लानिंग है, हमारे जो मंसूबे हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इनके मदद और इनके सहकार के साथ। तो आज का मकसद ये था हमारा कि हम यहाँ बैठें, इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ एक्सचेंज करें और जो कुछ हम कर सकें इस फील्ड में अभी तक वो हम लोगों को बताएं और आइंदा के लिए हम कुछ प्लानिंग करें कि हम सिंध की डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे और उसके गाइडलाइंस क्या होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसमें हमें वर्ल्ड बैंक से किस किस्म की मदद चाहिए। तो वी आर ग्रेटफुल कि वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल आउट, वो हमें हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। और ये भी खुशी की बात है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 20 पार्टिसिपेंट्स हैं वर्ल्ड बैंक के, और जिन्होंने आज यहाँ पे अपना टाइम हमें दिया है और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है, बिज़नेस सेक्शन से भी लोग आए हुए हैं, वो भी अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। इसी तरह जानते हैं कि एनर्जी की बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है इस वक्त मुल्क के अंदर। हम चाहेंगे कि एनर्जी सेक्टर में हमारे साथ ताउन किया जाए। थरकोल प्रोजेक्ट है हमारा बहुत बड़ा, उस सिलसिले में हम ताउन चाहेंगे। हमारे पास अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ा विंड कॉरिडोर दिया हुआ है, हम चाहेंगे कि उसको हम यूटिलाइज़ करें और हम विंड से एनर्जी है वो हम अपनी बना सकें, क्योंकि एनर्जी होगी तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगी। इस वक्त तक जो बातें हम सुनते आए हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें कोई अमल होते हुए तो नज़र आ नहीं रहा, बल्कि क्राइसिस और बढ़ता चला जा रहा है एनर्जी का। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह नूरियाबाद का प्रोजेक्ट अब जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा थरकोल पे हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम विंड से भी एनर्जी बनाएं ताकि इस सेक्टर को हम कवर कर सकें। तरक्की ऐं मनसूबाबंदी वारे चेयरमैन वसीम अहमद ॿुधायो त हुकूमत विज़न 2025 जोड़ी आहे जंहिंसां ईंदड़ वक्त जी बहितरी जो तयन थींदो। बहुत सारी इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है डेवलपमेंट साइड पे, लेकिन होता ये है कि वो सारी उसकी जो प्रोजेक्शन है वो नहीं होती मुनासिब। तो ये जो फोरम है इसका मैं बैकग्राउंड इस तरह आपको दे दूं कि हमने एक सिंध विजन 2025 बनाया चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे, और उसमें हमने जो की हमारे सेक्टर्स हैं उनको हमने कंसंट्रेट किया, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, एनर्जी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको हमने रखा कि जी हम 2025 तक किस तरह इनकी सेक्टर्स में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इन सब आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आपके पास जो है ना जो है
मैप होना चाहिए, कोई आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उस पर हमने सोचा कि हम एक सिंध ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाएं, जिसके ऊपर हम 1 साल से काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स हैं जिनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ मिलकर। अब वो सिंध ग्रोथ स्ट्रेटजी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, जो अगले महीने हम फॉर्मली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमें एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिलेगी, हमें एक रोड मैप मिलेगा कि हमने इन की सेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है। तो आज का जो ये इवेंट का मकसद है, जो अब इंशाल्लाह हर साल हुआ करेगा, उसका ये है कि जो हमारे पास आज यहाँ पे बहुत अच्छी ऑडियंस है जो कि एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखती है, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, फेडरेशन के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, बैंकर्स हैं और तमाम स्फीयर ऑफ लाइफ, ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पे अब जो सेकंड सेशन करेंगे उनसे हम इनपुट भी लेंगे, इंटरैक्टिव सेशन होगा, वो बताएंगे कि जी वो क्या महसूस करते हैं प्रोफेसर ऑफ सिंध के लिए, हम उनको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं सिंध में। जैसा कि आपने फरमाया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, हमने कोई सेक्टर भी नहीं छोड़ा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक की मदद से हम इरीगेशन में गुदू हमारा जो बैराज है जो 1962 में कमीशन हुआ था उसको रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। उसके 65 जो फ्लडेड गेट्स हैं उनको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। उनके हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो पुराने हो चुके हैं उनको ठीक करने जा रहे हैं। इसी तरह सखर बैराज जो 1932 में कमीशन हुआ था उसके अंदर बहुत से मसाइल हैं। तो हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, क्या हम ओल्ड स्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करें या एक और बैराज वहाँ पे बनाएं। तो दोनों पे फिजिबिलिटी इस पर चल रही है। इसी तरह एग्रीकल्चर के लिए सिंध एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट है, सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है, उसमें हम हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम को जो है ना मुतारिफ़ करा रहे हैं। उसमें हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी एक्सेस हो मार्केट्स तक, उनको हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें। 3 हमारी जो वैल्यू कमोडिटी चेन्स हैं जैसे अनियंस हैं, डेट्स हैं और रेड चिलीज़ हैं जो कुंडरी में होती है, उसको प्रमोट करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। 5500 वाटर कोर्सेज बना रहे हैं। इसी तरह जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें हम सिंध एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट इनके साथ कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक वालों के साथ। उसमें 175 जो एलिमेंट्री स्कूल्स जो ख़राब हुए थे बारिशों और फ्लड्स की वजह से उनको हम जो है रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन पे हम बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंध के अंदर स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो रेट है वो बहुत अलार्मिंग है, मैल न्यूट्रिशन है, ख़ासतौर पे कोहिस्तान की जो बेल्ट है उसमें और थरपाकर के डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए हमने 6 इनिशिएटिव्स डिफरेंट किए हैं। वर्ल्ड बैंक की मदद से हमने एक एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान बनाया है जिसकी मदद से हम तमाम सेक्टर्स जो कि न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट करते हैं उनके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक और बाकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके, जाहिर बात है हमारे पास जो फाइनेंशियल एनवेलप है उसमें रिसोर्सेज की कमी है कि हम हर काम अपनी मदद से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं हमें मदद कर रहे हैं क्योंकि उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसकी मदद से हम इंशाल्लाह इस सिंध को ट्रांसफॉर्म करेंगे और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी की तरफ ले जाएंगे। सीड़पकारी बोर्ड जी चेयरमैन नाहिद मेमन जो चवणो तो कॉन्फ्रेंस सां ईंदड़ दौर जी तरक्की जो रोड मैप जुड़ंदो ऐं समूरनि शोबनि खे बहितर करण समेत तरक्की जा रस्ता खुलंदा ऐं मैशती बेहतरी थींदी। इसका आइडिया ये है कि कुछ की एरियाज़ हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं और ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई है। इसमें जो एरियाज़ हैं मैं वो मेंशन कर देती हूँ, फिर जो सेक्टर्स हैं वो फिर सारे ही लिंक अप हो जाते हैं। तो जो एरियाज़ हैं उसमें जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो कम किया जाए, जेंडर गैप जो है उसको कम किया जाए, जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो, करप्शन कम हो, पावर्टी एलिविएशन पे और काम किया जाए। मेरे जहन में यही आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह 5-6 की फोकस एरियाज़ हैं। अब इनको हासिल कैसे किया जाए उसके लिए कुछ तजवीज़, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिसमें मार्केट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च डेवलपमेंट ज़्यादा की जाए, फाइनेंशियल और मार्केट एक्सेस को बढ़ाया जाए। तो इस तरह के ये सारे अक्रॉस द बोर्ड क्रॉस कटिंग किस्म के इनिशिएटिव्स होंगे जो एक शोबे में नहीं बल्कि बहुत सारे शोबों में एक साथ काम किए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के प्रोग्राम्स पे काम करेगी ताकि जो मैंने की फोकस एरियाज़ आपको मेंशन किए थे उन पे अटेंशन आए और ओवरऑल जो सिंध हुकूमत की एक हेल्थ है, जो लोगों की यहाँ पे एक स्टेटस है वो इम्प्रूव किया जाए। देखिए ये जो सीपैक है और ये वन बेल्ट वन रोड फोरम मतलब का जो उनका इनिशिएटिव है, इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़रूर होगा, लेकिन जो नेशन स्टेट है, जो अगर आप समझते हैं कि आपकी सॉवरेनिटी पे फ़र्क पड़ेगा, नहीं, यकीनन नहीं, और अब दुनिया पीछे नहीं जा सकती, आगे ही जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि मुल्क बहुत ज़रूरी है बेशक, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिटी सेंटर्स, बिज़नेस सेंटर्स, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी कि कौन सा काम कहाँ पर होता है
और बेहतर तरीके से कहाँ होता है और कितनी इनकम कहाँ जनरेट हो सकती है। देखिए, अल्टीमेटली ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी का एक ही रास्ता है कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें। सिंध हुकूमत जो चवणु आहे त हुननि पंहिंजे महकमा तरक़ी ऐं मनसूबाबंदी खाते जे तहत 2025 जे विज़न जो प्रोग्राम जोड़े वरितो आहे। आलमी इदारा सहकार कंदा त शहरी ऐं बहिराड़ी जी तफ़रीक़ खे ख़तमु करण सां गॾोगॾु माशी तरक़ी में बि कामयाबु वेंदा। कैमरामैन मुस्तफ़ा रिन सां गॾु फयाज़ कुरैशी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।